हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं वो कौन कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम क्यूब से। आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब का हमें देखो क्या क्या फाइंड करना है। इस क्यूब के केस में आपको बेसिकली जो फाइंड करना है सबसे पहले सी एस ए ऑफ क्यूब। तो सी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा 4a²। ए क्या आपका साइड, ये हमने ए कंसिडर कर लिया है साइड की से क्यूब का, ठीक है। अगर टी एस ए की बात करें तो टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका क्या होगा, दैट इज 6a²। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब कि उसके अंदर क्वांटिटी जो है आप कितना यूज कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब मीन्स साइड का क्यूब। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं क्यूब का। ये हमारे पास एक क्यूब है, इसके सारे के सारे फेसेस इक्वल है। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस की बात करें तो कितना है फेस, इसमें 6 फेस है, अपर लोअर ये साइड सिमिलरली ये और ये दोनों साइड, टोटल 6 फेसेस है इसमें। इस 6 फेस में से अगर हमें खाली ये 4 फेस निकालना हो 1 2 3 4, इन 4 फेसेस का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम यूज़ करेंगे सी एस ए ऑफ क्यूब। अगर हमें इन टोटल 6 के 6 फेसेस का एरिया फाइंड करना हो मीन्स चारों का ये प्लस अपर एंड लोअर, ठीक है, 6 के 6 फेस का एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो हम 6a² का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब है कि इसके अंदर आप कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो इसके अंदर जो है कोई भी क्वांटिटी का मतलब कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट रखना चाहो या किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को रखना चाहो तो इसके अंदर की क्वांटिटी क्या है, मीन्स इसके अंदर स्पेस कितना है किसी भी सब्सटेंस को रखने का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपका ए क्यूब, ठीक है। अब सिमिलरली आपके पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड देखो आपके पास एक क्यूबॉइड है। अगर आपसे क्यूब का फेस पूछा जाए तो क्यूब का फेस कौन से शेप का होता है, स्क्वायर शेप का, क्योंकि इसके सारे के सारे फेसेस क्या होंगे, सेम होंगे। और जो आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के केस में क्या आएगा आपका कि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा। ये आपका क्या होगा लेंथ, ठीक है, ये जो है आपका क्या होगा ब्रेथ और ये जो आपका होगा ये हाइट। एग्जाम्पल एक क्यूबॉइड का लेते हैं। ये देखो इसके अगर हम बात करें तो इसका ये जो पार्ट होगा ये आपका लेंथ होगा, ये आपका हाइट होगा और ये जो पार्ट है इसका ब्रेथ होगा, ठीक है। तो इसमें भी टोटल 6 फेसेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका अगर हमें टी एस ए फाइंड करना हो और सी एस ए फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो आप टी एस ए के बदले आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकते हो। टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2 टाइम्स L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L, ठीक है। सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, तो सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड के लिए आप क्या यूज करोगे 2 इंटू में H ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के केस में हम यूज करेंगे लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। मीन्स किसी भी क्यूबॉइड शेप का अगर आपके पास कोई बॉक्स है उसके अंदर क्वांटिटी आप कोई भी किसी भी सब्सटेंस का कितना रख सकते हो, कोई भी सब्सटेंस कितना रख सकते हो, उसके लिए हम L इंटू में B इंटू में H का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर में और कोन के ऊपर, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो सिलेंडर का एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का सेंटर पॉइंट से यहाँ का जो लेंथ है इसे हम बोलते हैं रेडियस। ये आपका क्या होगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, तो ये देखो हमारे पास एक सिलेंडर के शेप में एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये सर्कुलर पार्ट, इसका ये सर्कुलर पार्ट, ठीक है, प्लस इसका एरिया। टी एस ए की अगर हम बात करें सिलेंडर का तो हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे चारों साइड का, प्लस πr² इस वाले सर्कल का प्लस πr² इस वाले सर्कल का। तो देखो टी एस ए ऑफ सिलेंडर हम कैसे फाइंड करते हैं।
TSA ऑफ सिलेंडर। तो पहले जो चारों साइड का एरिया फाइंड करोगे उसके लिए आप यूज करोगे 2πRH प्लस ये सर्कल तो πr² प्लस ऊपर का एक सर्कल तो πr²। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 2πRH प्लस 2πr²। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो 2πr कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ 2πr कॉमन लेने के बाद h प्लस यहाँ पे r बचा, तो 2πr और आप इसे r प्लस एच भी लिख सकते हो। तो TSA की अगर हम बात करें तो TSA आपका क्या हो गया, TSA ऑफ सिलेंडर। तो TSA ऑफ सिलेंडर में आपको ये लर्न करना है 2πr इंटू में r प्लस एस। ठीक है, सिमिलरली CSA ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें, CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि ये जो सिलेंडर है आपका, खाली इसका ये वाला पार्ट, हमें ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 2πRH। 2πRH वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिमिलरली वॉल्यूम सिलेंडर मीन्स ये आपका जो इसके अंदर जैसे गैस यूज़ करते हो आप नॉर्मली घर में जो गैस यूज़ किया जाता है उस सिलेंडर का एग्जांपल है। उस सिलेंडर के अंदर गैस कितना है मीन्स उसके अंदर जो है क्वांटिटी गैस की कितनी है, उसके लिए हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। और वॉल्यूम जो हम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होगा πr²H। ठीक है, सिमिलरली अब हेमिस्फेयर की बात करते हैं। ये देखो, ये जो बॉल है आपका, इस बॉल को हम हेमिस्फेयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस बॉल का जो हम एरिया फाइंड करेंगे बेसिकली, पहले तो हम बॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक बॉल है मीन्स हेमिस्फेयर है, ये आपका क्या है, हेमिस्फेयर। अब इस हेमिस्फेयर का हमें TSA फाइंड, इसका जो टोटल हम एरिया फाइंड करते हैं वो CSA होता है, TSA इसका नहीं होता है। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है आपका, 2πr²। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर मीन्स 2/3πr³। अब देखो ध्यान से, ये आपके बॉल का सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा ये आपका रेडियस होगा। ठीक है, ये आपका क्या था, हेमिस्फेयर था। अब हम इसका जो लास्ट है कोन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लेना। तो कोन की अगर हम बात करें तो कोन आपका बेसिकली बर्थडे कैप की अगर एग्जांपल करो तो वो आपका कोन का एग्जांपल है। बेसिकली यहाँ पे इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, ये आपका होगा स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका रेडियस ऑफ कोन और ये आपका हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन, और ये यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका कोन का एग्जांपल। अब कोन में देखो CSA अगर फाइंड करना हो तो CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, πRL। अगर हम TSA ऑफ कोन की बात करें तो TSA ऑफ कोन में क्या होगा, πRL प्लस सर्कल वाला पार्ट तो πr², और जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो πr प्लस L बनेगा आपका TSA ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है सिलेंडर का 1/3 होता है। ये आप रिलेशन याद रखना कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ उसका 1/3 पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स πr²H। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, πr²H डिवाइडेड बाय 3। ये था आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। हमने देखो क्या क्या डिस्कस किया है, क्यूब का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का एंड कोन का। और हमें जो इस एक्सरसाइज में जो हम 13.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं उसमें बेसिकली हमें इन सब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, इनमें से ही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इससे बाहर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आपके पास गिवन क्या है, आपको इसमें क्या फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है आपके पास 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स है आपके पास, मींस ऐसे ऐसे आपके पास 2 क्यूब्स है और एक का जो वॉल्यूम है वो क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइन एंड टू एंड, और इस दोनों मतलब ऐसे जो 2 क्यूब्स है दोनों को ज्वाइन कर दिया है और आपसे पूछ रहा है कि जब दोनों क्यूब को हम ज्वाइन करेंगे, जब 2 क्यूब को हम ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या फॉर्म होगा, क्यूबॉइड फॉर्म होगा। ठीक है, अब उस क्यूबॉइड का आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया पूछा जाए या टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, दोनों का सेम मीनिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या गिवन है आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल्स टू 64। अब देखो ए क्यूब इक्वल्स टू, अगर 64 को मैं पावर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 64 का मैंने 4 से एलसीएम लिया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। तो 4 का पावर 3, क्योंकि 4 इंटू में 4 इंटू में 4, 4 का पावर 3। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों, यहाँ पे दोनों का पावर सेम है। आप 8 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर जब दोनों का पावर सेम है मीन दोनों का बेस भी सेम होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, जब दोनों का पावर सेम है तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो ए किसके इक्वल आना चाहिए, 4 के इक्वल। तो बाय कंपेयरिंग ए इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास ए 4 सेंटीमीटर आ गया है, मीन्स अब आपके पास जो 2 क्यूब है सेम साइज के, उस दोनों क्यूब को आपने ज्वाइन कर दिया। जब आपने दोनों क्यूब को ज्वाइन किया, इस दोनों क्यूब को जब आपने ज्वाइन किया बेसिकली, तो देखो इसमें जो आपका फिगर बनेगा वो क्या बनने वाला है। इस दोनों क्यूब को जब ज्वाइन करोगे, इस दोनों क्यूब को, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ कंप्लीट लेंथ आ जाएगा आपके पास। मींस अगर ये 4 है आपके पास, 4 सेंटीमीटर आपके पास, ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जब 2 क्यूब्स को आप ऐड करोगे तो लेंथ में फर्क पड़ेगा, ब्रेथ और हाइट जो है दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो आपका ब्रेथ क्या, देखो यहां पे लिखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया आपके पास, तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इसमें टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ सरफेस एरिया बोला है इन्होंने, तो आप सरफेस एरिया लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरफेस एरिया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपके पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है आपके पास अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। आपके पास एक वेसल है खाली हेमिस्फीयर के शेप में, ठीक है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर जो है एक सिलेंडर रखा गया, वो भी खाली है। होलो मींस खाली होता है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है, और जो टोटल हाइट है वेसल का वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। आपको इनर सरफेस एरिया बताना है वेसल्स का। तो सबसे पहले देखो इसमें आप फिगर कैसे बनाओगे बच्चों। इसने कहा है कि आपके पास एक होलो हेमिस्फीयर है, ये आपके पास एक होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर है ये, और ये भी क्या है आपका होलो है, मींस ये भी खाली है, ठीक है। ये जो आपका हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर है और वो आपका होलो है, और जो इस वेसल का टोटल हाइट है, मींस ये जो है टोटल, ये आपके पास गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर गिवन है आपके पास, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, मींस ये पूरा का पूरा 14 है। तो इस सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मींस हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, और इसके ऊपर क्या रखा गया, सिलेंडर रखा गया, तो सिलेंडर का भी जो रेडियस होगा वो भी आपका क्या होगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन बात यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर तो पता नहीं है, क्योंकि ये जो हाइट दे रखा है वो टोटल वेसल का दे रखा है। तो ध्यान में रखना, अगर ये आपका हेमिस्फीयर है, जरा समझो आप,
इस हेमिस्फेयर का इस सेंटर पॉइंट से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वही इस सेंटर पॉइंट से नीचे का डिस्टेंस होगा। ठीक है, मींस इसकी जो हाइट होगी आपकी हेमिस्फेयर की हाइट ये उतना ही होगा जितना कि आपका रेडियस होगा। मतलब आपको समझना क्या यहाँ पे, इस पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगा ये भी आपका क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर हुआ मींस इतना ये जो 7 सेंटीमीटर होगा तो टोटल हाइट में से अगर ये 7 सेंटीमीटर जो आप माइनस कर दोगे तो आपको रेडियस वो हाइट ऑफ द सिलेंडर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू टोटल हाइट क्या है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो क्या मिला यहां से 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो कभी भी ध्यान रखना हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा हो उसके ऊपर कोई दूसरा फिगर दे रखा है और उसका अगर टोटल हाइट दे रखा है तो उसका जो रेडियस माइनस कर दोगे आप तो दूसरे ऑब्जेक्ट का जो है आपका हाइट पता चल जाएगा। ठीक है, अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 7 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है आपके पास दैट इज आल्सो 7 सेंटीमीटर। अब हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, मींस ये जो है पहले हम इसका बाहर से एरिया फाइंड करते थे, अब हमें अंदर का एरिया फाइंड करना है। तो इसका अंदर का एरिया क्या होगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर और इसके ऊपर जो आपने सिलेंडर के शेप में मान लो कि ये सिलेंडर जो है इसकी जो सर्कल वाला पार्ट है ये छोटा है, ये इसी साइज का होगा, इसके ऊपर जो आपने सिलेंडर रखा है तो सिलेंडर भी हमें अंदर का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हमें सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। तो हम देखो इसमें क्या यूज करने वाले हैं, बेसिकली हमें फाइंड करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे आप लिखोगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इनर सरफेस एरिया जो होगा आपके वेसल का, इसके लिए क्या होगा ध्यान से देखो, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, मीन सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर और सीएसए ऑफ सिलेंडर जो आप फाइंड करोगे उन दोनों को ऐड करके आपको इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स पता चल जाएगा। तो अब हम सीएसए ऑफ सिलेंडर के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताया मैंने 2 पाई आर एच। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों में वैल्यू अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और इससे क्या है ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो बच्चों दोनों का रेडियस सेम है तो आप कॉमन क्या क्या ले सकते हो, 2 पाई यहाँ पे भी है 2 पाई यहाँ पे भी है, आर स्क्वायर है यहाँ पे आर है तो हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो 2 पाई एक आर ले लिया तो एक आर यहाँ अभी भी रहता है तो इनटू में आर प्लस एच। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 इंटू में 22/7, रेडियस आपके पास क्या है दोनों का सेम है तो 7 इंटू में r प्लस एच, तो r किसका, तो 2 पाई आर स्क्वायर था तो हेमिस्फीयर का, तो r तो सेम ही है बेसिकली वैसे, प्लस h, तो h हम किसका लेंगे सिलेंडर का, और सिलेंडर का h क्या है यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर तो प्लस 6 और ये जो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 जब ये 44 इंटू में 6 और 6 12 1 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका था इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल जो बेसिकली हमें फाइंड करना था उसके लिए हमने क्या किया, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड किया और दोनों को ऐड किया, हमें सीएसए और टोटल सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स मिल गया। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय आपके पास कोन के फॉर्म में जिसका रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, और वो किसके ऊपर माउंटेड है हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, ऑफ सेम रेडियस, उसका भी रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट जो है टॉय का क्या है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है,
और इस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रखा गया है, कोन के शेप में माउंट किया गया कोई ऑब्जेक्ट, और ये आपका टॉय है। बेसिकली लट्टू का जो है आपका, जो बच्चे यूज करते हैं खेलने के लिए, उसका एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें देखो आप ध्यान से, टोटल हाइट ऑफ द टॉय मींस ये गिवन है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास जो गिवन है क्या है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 15.5 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस जो है आपके पास, रेडियस किसका, तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आपका कोन का है, तो दोनों का रेडियस जो है सेम ही होगा 3.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है आपका बेसिकली ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर। फिर से वही बात, क्या टोटल हाइट अगर 15.5 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ द कोन जो हम फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ द कोन का क्या मतलब है, ये जो आपका हाइट होगा कोन का, ये आपका क्या होगा, टोटल हाइट में से रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर को माइनस करना है। तो 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ द कोन। अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, ये आ गया कोन का हाइट, ये आपका स्लांट हाइट, और ये आपका रेडियस। हमें फाइंड करना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बेसिकली क्या होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा आपका दैट इज CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि जो टॉय है उसका बाहर का अगर आप पार्ट देखो, अगर ये हेमिस्फीयर की शेप में, तो इसका CSA और इसके ऊपर जो कोन रखा गया उस कोन का CSA, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये देखो आपके पास कुछ ये फिगर बनेगा आपका, इस फिगर में ये आपका हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा गया है, तो हेमिस्फीयर का CSA प्लस CSA ऑफ कोन इक्वल्स टू TSA ऑफ द टॉय। तो यहां पे आप लिखोगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, CSA ऑफ हेमिस्फीयर तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई r l। अब ध्यान से देखो, हमें क्या पता है, हाइट ऑफ द कोन। अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या क्या आपके पास, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हाइट ऑफ कोन दैट इज 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर आपके पास। रेडियस ऑफ कोन क्या है आपके पास, तो रेडियस ऑफ कोन भी है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन के साथ साथ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो है आपके पास वो भी क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या नहीं है, L नहीं है, मीन स्लांट हाइट नहीं है। तो स्लांट हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला देखो क्या है, L स्क्वायर इक्वल्स टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये आपका रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट, हाइट एंड द रेडियस, ठीक है। तो हम यहाँ पे L कैसे फाइंड करेंगे, तो L का स्क्वायर इक्वल्स टू R का स्क्वायर, तो R किसका, कोन का, तो R क्या है कोन का 3.5 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, हाइट ऑफ द कोन तो 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 3.5 का जब स्क्वायर करोगे तो 12.25 आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो L स्क्वायर क्या मिला 144 में आपको ऐड करना है 12.25, तो 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके पास बच्चों गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है आपके पास, अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर साइड गिवन है उसका, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर एक जो है हेमिस्फीयर रखा गया है। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, मीन्स हेमिस्फीयर का जो है ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, ठीक है। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और आपको सरफेस एरिया जो है उस सॉलिड का फाइंड करना है। तो जैसे कि आपके पास एक ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक पे अगर आप हेमिस्फीयर रखते हो, ध्यान से समझो आप, अगर आपने ये हेमिस्फीयर रखा तो इस हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जो इसका साइड होगा, ये क्या है इसका साइड है ये, तो ये जो आपने यहाँ पे हेमिस्फीयर रखा है, इस हेमिस्फीयर का इस पॉइंट से यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो इसने जो पूछा है आपसे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ग्रेटेस्ट डायमीटर
ग्रेटेस्ट डायमीटर इज लेंथ ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ द क्यूब, और लेंथ ऑफ द क्यूब क्या गिवन है आपके पास 7 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 7 सेंटीमीटर। ये समझ में आपके आ गया होगा। अब हमें इन्होंने बोला है कि आपको इसमें फाइंड क्या करना है। देखो हमने इसे बहुत ध्यान से समझना, ये आपके पास क्यूब है, इसके ऊपर आपने हेमिस्फेयर रखा है, ठीक है। आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस सॉलिड का। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस 6 फेसेस का एरिया फाइंड कर लोगे, मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड कर लोगे। फिर आपने इसके ऊपर जो ये हेमिस्फेयर रखा है तो प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि आपने इसके ऊपर जो हेमिस्फेयर रखा है तो इस हेमिस्फेयर का भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा। दोनों में आपने नोटिस क्या किया होगा, जो आपने हेमिस्फेयर यहाँ पे रखा तो इस हेमिस्फेयर ने यहाँ पे सर्कुलर पार्ट में एक एरिया कवर कर लिया। ये जो सर्कुलर पार्ट में एरिया कवर कर लिया है इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तो ये एरिया हम माइनस करेंगे। मतलब 6 के 6 फेसेस का एरिया, और इस 6 फेस पे हमने जो ये हेमिस्फेयर रखा तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, बट जो हेमिस्फेयर ने ये सर्कल वाला पार्ट कवर किया, देखो ये सर्कल वाला पार्ट हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाकी ये कॉर्नर वाला एरिया तो चाहिए ही चाहिए। इस कॉर्नर वाले एरिया को हम रिमूव नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 6 फेस का एरिया फाइंड करेंगे, फिर सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करेंगे, और उसमें से हम माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जितना सर्कुलर पार्ट में जो एरिया कवर कर लिया है। ये क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर आ गया है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ठीक है। यह आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें अब हमारे पास देखो क्या गिवन है, साइड ऑफ द क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन यहाँ पे क्या है, जो कटोरे ने, जो आपका जो हेमिस्फेयर है उसने जो सर्कल वाला पार्ट कवर किया है, ढक जो लिया है, उस ढके हुए पार्ट को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो आपको देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक का जो फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक का फॉर्मूला क्या है, 6a² प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या है 2πr² माइनस जो सर्कल वाला पार्ट होगा तो πr²। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6a² प्लस 2πr² में से 1 टाइम्स πr² माइनस करोगे तो πr², ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 6 इंटू में a का स्क्वायर, तो साइड क्या है आपके पास क्यूब का 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई क्या है 22/7, r का स्क्वायर, रेडियस आपका क्या होगा 7/2, क्योंकि डायमीटर क्या दिया हुआ आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 इंटू में 7/2। नाउ हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू में 49 प्लस 22/7 इंटू में 7/2, और ये आपका इंटू में 7/2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 6 इंटू में 49 प्लस इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, 11/2 इंटू में 7/2, ये एक 2 आपका कैंसिल हो गया तो ओनली 7 रहा आपके पास। नाउ 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, और 24 में जब आप 5 ऐड करोगे तो 29, ठीक है। नाउ प्लस 11 7 जा 77/2, तो ये आएगा 294 प्लस 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5, तो 294.00 में हमें क्या ऐड करना है 38.5 ऐड करना है,
तो 5 0.8 और 4 12, 9 10 11 12, 1 13 और 2 3। तो आपका आंसर क्या आया? 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यूनिट लगाना ज़रूरी है आपके लिए। तो आपका जो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आया हुआ है वो क्या है? 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करना है एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का, क्या यही है? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन फिफ्थ में हमें क्या फाइंड करना है? एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, इज कट आउट फ्रॉम अ वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है क्यूब की शेप में, उसमें से क्या किया, एक हेमिस्फेयर की शेप में क्या निकाला गया है? एक डिप्रेशन कट किया गया है, ठीक है। फाइंड दी सरफेस एरिया, क्या लिखा है? सच दैट द डायमीटर एल, डायमीटर जो है आपका क्या है? एल है, ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मीन्स जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वही आपका साइड ऑफ द क्यूब है। देन आपको फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मीन्स इस बार जो क्वेश्चन है जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का ऑपोजिट है। पहले क्या था? ये हेमिस्फेयर ऊपर में रखा गया था। अब क्या किया गया है? ये आपके पास जो है हेमिस्फेयर ऐसे इस शेप में अंदर से निकाल लिया गया है, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखो अब जो हेमिस्फेयर निकाला गया वो अंदर की साइड से ऐसे निकाला गया है, ठीक है। वुडन ब्लॉक है आपके पास, उसमें से हेमिस्फेयर के शेप में डिप्रेशन कट किया गया, मतलब हेमिस्फेयर के शेप में खाली कर दिया गया वुडन ब्लॉक को। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? ध्यान से समझो। सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट को इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, 6 के 6 फेसेस का एरिया फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि इसमें ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है ये एरिया इंक्लूड करना होता है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस वुडन ब्लॉक के 6 फेसेस का एरिया फाइंड करेंगे। देन हम क्या करेंगे? हेमिस्फेयर के शेप में हमने ये निकाला है तो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस ये पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि हम जब हेमिस्फेयर निकालेंगे यहाँ से तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही जा चुका होगा, तो इस वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, और ये कॉर्नर वाला पार्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सेम जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिमिलरली इसके भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले क्या हैं देखो जरा। इन्होंने आपसे बोला है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर गिवन है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज L, ठीक है। और साइड ऑफ द मीन्स साइड ऑफ क्यूबिकल, साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक या क्यूब लिख सकते हो आप, दैट इज L। तो रेडियस क्या होगा आपके पास? तो रेडियस इक्वल्स टू L/2, ठीक है। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड देखो बच्चों हम कैसे फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू, सबसे पहले 6 के 6 फेसेस का एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? जो पाई आर स्क्वायर सर्कुलर पार्ट है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट लिख लो या रीजन लिख लो, एक ही मीनिंग है दोनों का, ठीक है। अब इसके लिए हम देखो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस सर्कुलर पार्ट का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a को किससे रिप्लेस करेंगे? a क्या होता है? साइड ऑफ द क्यूब, और साइड आपके पास क्या दिया हुआ है? L, तो 6L का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचा आपके पास? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ 6L स्क्वायर प्लस पाई, और r की जो वैल्यू है आपके पास, r मतलब रेडियस जो गिवन है वो L/2 है, तो इनटू में L/2 का स्क्वायर। नाउ
अब हम करेंगे 6l² प्लस पाई इंटू में l का स्क्वायर तो l² अपॉन में 2 का स्क्वायर तो 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6l² प्लस पाई l² अपॉन में 4, और हम लेंगे यहाँ पे अब फर्दर एलसीएम, 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, इसके पास 1 है तो 6 4 जा 24l², ठीक है, प्लस 4 है यहाँ पे ऑलरेडी तो पाई l², यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई l²। अब ध्यान से देखो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, l² हम कॉमन ले सकते हैं, अपॉन में 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा 24 प्लस पाई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है ना मीटर स्क्वायर लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें इन्होंने जो वुडन ब्लॉक का जो साइड दिया हुआ है वो एल दिया हुआ है। एल मीन्स साइड तो गिवन है, लेकिन ये एक क्वांटिटी हमें नहीं बताया इन्होंने कि वो मीटर में है या सेंटीमीटर में है। लेकिन हमें ये पता है कि एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। जो भी यूनिट हो, जैसे मीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर हो, और मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो एरिया आया है एल के टर्म्स में आया है, तो स्क्वायर यूनिट, यूनिट आपकी वो क्वांटिटी है जिस फॉर्म में आपको दिया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब 5 के क्वेश्चन में जो हमने बेसिकली किया क्या था, जो हमने हेमिस्फीयर निकाला था क्यूबिकल ब्लॉक में से, मीन्स ये जो आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक है इसमें से हेमिस्फीयर आपने अंदर से निकाला हुआ है, ठीक है। मीन्स मान लो आपके पास ये फेस जैसे नहीं था और ये पार्ट आपने अंदर से खाली किया हुआ है इस शेप में। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये हमने क्यों माइनस किया, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम पार्ट है, बस उसमें क्या है, इससे पहले वाले पार्ट में आउटसाइड हेमिस्फीयर जो है आउटसाइड द क्यूब रखा गया है, और इस वाले क्वेश्चन में इनसाइड द क्यूब निकाला गया है हेमिस्फीयर को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास देखो क्या गिवन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक। एक मेडिसिन है आपके पास कैप्सूल, मेडिसिन कैप्सूल जो है आपके पास किस शेप में, सिलिंड्रिकल सिलेंडर के शेप में है, और उसके बोथ साइड पे 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, और दोनों एंड पे है, मतलब जो आपके पास सिलेंडर है उसके दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर के शेप में अटैच एक हेमिस्फेरिकल शेप है आपके पास दोनों साइड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, और पूरे के पूरे कैप्सूल का जो लेंथ है वो आपके पास क्या है 14 मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और जो डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 मिलीमीटर का है। आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो समझने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास है एक सिलेंड्रिकल शेप में, मैं फिगर थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपके समझ में अच्छे से है। ये है आपका सिलेंड्रिकल के शेप में, और दोनों साइड पे क्या यूज़ किया गया है, हेमिस्फीयर यूज़ किया गया है, ठीक है, ठीक है। ये फिगर जो है आपके पास, अब यहाँ पे मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया, मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ किया गया है, क्योंकि ये लाइन जो है सिलिंड्रिकल और हेमिस्फीयर का कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान से समझो जरा आप, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है कैप्सूल का दैट इज़ 14 मिलीमीटर। क्या ये आपके पास 14 मिलीमीटर, और जो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल है, डायमीटर मीन्स ये पार्ट, ये है 14 मिली, ये कितना है आपके पास डायमीटर 5 मिलीमीटर। ये आपके पास जो लेंथ गिवन है ये है आपके पास 5 मिलीमीटर। ध्यान से समझो, आपने नॉर्मली कैप्सूल देखा होगा जो इस शेप का होता है, मतलब कुछ पार्ट जो है सिलेंडर का होता है और दोनों साइड हेमिस्फेरिकल शेप का होता है। हम इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे बताया हुआ था कि इस हेमिस्फीयर के सेंटर पार्ट से जो यहाँ का लेंथ होगा वो क्या होगा, उतना ही होगा जितना कि ये रेडियस होगा। तो ये अगर टोटल 5 मिलीमीटर है तो हाफ क्या होगा इसका, रेडियस 5/2 मीन्स 2.5, तो ये आपके पास 2.5 mm होगा। सिमिलरली इस सेंटर वाले पॉइंट से इसका भी 2.5 mm होगा, ठीक है। ये 2.5 और ये 2.5, मतलब इस टोटल में से माइनस कर देंगे 2.5 और 2.5, तो ये हाइट पता चल जाएगा आपको, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ जाएगा 14 माइनस 2.5 ये प्लस 2.5 ये, तो 5, तो 14 माइनस 5 सेंटीमीटर। तो 14 माइनस 5 सेंटीमीटर जो है क्या आ गया आपके पास, 14 में से 5 को माइनस करोगे तो 9 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, और रेडियस दोनों का सेम रहेगा 2.5, ठीक है। अब हमें इस फिगर का देखो, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के इस साइड भी हेमिस्फीयर रखा गया, ये दोनों जो है फिगर सेम है, यहाँ ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है।
ये दोनों सेम शेप एंड साइज़ के होंगे, इसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं है। आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है। नाउ यहाँ पे ये जो 2.5 और ये 2.5 ये क्या आपका रेडियस है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब कभी टोटल हाइट दे रखा हो तो रेडियस हम माइनस करेंगे जब भी हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर पता चलेगा। नाउ यहाँ पे आपको लिखना है हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या आपके पास, दैट इज 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस क्या है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज ऑल्सो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू, देखो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल जो आप फाइंड करोगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सिलेंड्रिकल का सी एस ए, तो सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब हमने 2 टाइम्स क्यों लिया है ये आपको पता होना चाहिए। 2 टाइम्स बच्चों हमने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर, अगर आप इसका एरिया फाइंड करोगे सेम वही एरिया इसका भी होगा, तो हम एक का एरिया निकाल लेंगे, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटली। तो कैप्सूल जो अगर आप लेते हो हाथ में तो आपको उस पूरे पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, जो आपके पास जैसे मान लो ये सिलेंडर है आपके पास, इसके यहाँ पे हेमिस्फेयर रखा है, यहाँ पे हेमिस्फेयर रखा है, तो आप क्या करोगे पहले इसके चारों पार्ट का एरिया निकालोगे, मीन सी एस ऑफ सिलेंडर, फिर इसके ऊपर जो आपने हेमिस्फेयर रखा है तो सी एस ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ऑफ ये वाला हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो सी एस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मीन सी एस ऑफ सिलेंडर, तो सी एस ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2πRH प्लस 2 इंटू में सी एस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, और सी एस ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। तो क्या मिला आपके पास 2πRH प्लस 4πr²। अब यहाँ पे देखो 2πr, यहाँ से 2πr कॉमन ले सकते हो आप, तो कॉमन लो आप जरा 2πr हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा h प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया आपने तो एक 2 बचा और एक r बचा। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये h क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, r आपका रेडियस, दोनों के केस में सेम है, सिलेंडर का भी रेडियस सेम है, हेमिस्फेयर का भी रेडियस सेम है। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r दैट इज 2.5 इंटू में h, और h आपके पास क्या है 9 प्लस 2 इंटू में 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर में दिया हुआ है आपके पास तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 2.5 इंटू में 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 5 और प्लस 9 क्या मिला 14, ठीक है। तो 7 1 7, 7 2 14, नाउ 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इंटू में 25/10 लिख सकते हो आप इसे, इंटू में 2, नाउ 2 1 2, 2 5 10, एंड इस 5 से 25 को कैंसिल कर सकते हो, 5 1 5, 5 5 25, मीन्स 44 इंटू में 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 44 को 5 से मल्टीप्लाई 5 4 20, 5 4 20 और 22, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल है क्या आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो लिखो यहाँ पे हैंस सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर देखो आपके पास 7th क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7th में गिवन है आपके पास अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट है आपके पास सिलेंडर के शेप में,
सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, उसके ऊपर एक कोन के शेप में सरमाउंट किया गया एक फिगर समझ लो आप, या पार्ट समझ लो। मतलब आपके पास जो है एक टेंट है सिलेंडर के शेप में, ठीक है, और इस सिलेंडर के शेप में जो टेंट है इसके ऊपर कोनिकल पार्ट रखा गया है। जैसे कवर करने के लिए आपके घर में छत होता है, वैसे ही ये जो टेंट है इसे कवर करने के लिए कोन के शेप में बनाया गया ऊपर से, ऐसा, ठीक है। अब कोनिकल पार्ट इज सरमाउंटेड, हाँ यहाँ पे लिखा है टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ द हाइट ऑफ एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, मीन्स सिलेंड्रिकल पार्ट का आपके पास हाइट गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है दैट इज 2.1 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर जो है आपके पास 4 मीटर दिया हुआ है, सॉरी ये मीटर की में दिया हुआ आपके पास, तो मीटर आप चेंज कर लेना इसे, डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर, ये जो डायमीटर है 4 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा 2 मीटर, ठीक है। नाउ एंड द स्लांट हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द, अब इफ दी हाइट के साथ साथ इन्होंने दिया है आपके स्लांट हाइट भी दिया हुआ है, स्लांट हाइट मीन्स ये वाली हाइट दैट इज 2.8 मीटर, आपके पास स्लांट हाइट 2.8 मीटर दिया हुआ है। मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आपको एरिया ऑफ कैनवास बताना है जो यूज़ करोगे आप टेंट बनाने के लिए, एंड कॉस्ट भी बताना है आपको, और कॉस्ट का जो रेट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर, मीन्स जो कॉस्ट कपड़ा जो लोगे टेंट के लिए उसका जो एरिया, मतलब कॉस्ट कपड़े का जो एरिया आपके पास उसका जो कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज़ 500 पर मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो जो आपने टेंट बनाओगे आपके पास जैसे कि सिलेंड्रिकल शेप में है कोई पार्ट, सिलेंड्रिकल का एग्जांपल आपको वापस से यही लेना होगा, ये आपके पास सिलेंड्रिकल के शेप में है, ठीक है, इसके ऊपर कोन रखा गया है, तो हम एरिया क्या फाइंड करेंगे बेसिकली, ये वाला पार्ट, ये जो आपका पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा आपका क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस ऊपर से आपने क्या रखा है कोन रखा हुआ है, तो CSA ऑफ कोन, ठीक है। हम यहाँ पे नीचे वाले पार्ट का एरिया देखो, यहाँ पे किसी किसी बच्चे के माइंड में ये आता है कि हम यहाँ पे जो टेंट यूज़ करेंगे तो टेंट में हम नीचे वाला पार्ट पाई आर स्क्वायर भी ये भी ऐड करना चाहिए, ये ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि जो टेंट में हमने कपड़ा यूज़ किया है सेम वही कपड़ा हम बेस में यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं है, और ऐसा सच इन्होंने कुछ आपको बताया भी नहीं है। तो आप जो बेसिकली टेंट बना रहे हो तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, और CSA ऑफ कोन के लिए आपको पाई आर एल चाहिए, तो देखो अगर ये रेडियस 2 मीटर है तो इसका रेडियस भी 2 ही मीटर होगा, ये आपके पास 2 ही मीटर होगा, पाई आर रेडियस एल गिवन है आपके पास, यहाँ पे लिखो क्लोथ या कैनवास, क्लोथ लिखो या कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टेंट, फॉर मेकिंग द टेंट, तो टेंट बनाने के लिए जो आपको कपड़े की रिक्वायरमेंट है उसके लिए CSA ऑफ सिलेंडर तो 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ, यहाँ पे आप लिख लो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो आप फाइंड करोगे बच्चों उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, तो 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट के लिए पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 तो कॉमन आएगा नहीं आपका, बट पाई कॉमन आ सकता है और आर कॉमन आ सकता है, तो पाई आर कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचा 2h प्लस एल, तो पाई 22/7, आर आपके पास क्या है 2 इंटू में 2h, और हाइट h किसका हाइट ऑफ द कोन दैट इज, तो 2 इंटू में 2.1 प्लस एल, एल क्या है 2.8 मीटर स्क्वायर। नाउ 22/7 इंटू में 2 इंटू में 2.1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4.2 प्लस 2.8 मीटर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू में 2 इंटू में 4 और 2 617 आएगा, इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आया 44 मीटर स्क्वायर, मीन्स कपड़े जो आपको रिक्वायर्ड है टेंट बनाने के लिए 44 मीटर स्क्वायर रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास
कितना दिया हुआ है 500, क्या दिया हुआ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो ₹500। देखो समझो जरा, अगर आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 है तो 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास या क्लॉथ, जो भी मन में आया आप लिख सकते हो यहाँ पे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल्स टू 500 इंटू में 44, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2200 रुपीज़, 22,000 जो है आपका, अगर आप टेंट बनाओगे तो 22,000 का बजट आएगा। मीन्स 22,000 रुपीज़ आप अगर इन्वेस्ट या खर्च करोगे तो जाके आपका ये टेंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन 8 में देखो आपके पास क्या गिवन है। क्वेश्चन 8 में आपके पास गिवन है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, मीन्स हॉलो सिलेंडर नहीं है, इस बार आपके पास जो सिलेंडर है वो पहले से फिल किया गया है, भरा हुआ है वो, ठीक है, किसी ना किसी सब्सटेंस से जो मिलके बना हुआ है, वो अंदर वाला पार्ट खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है ऑलरेडी। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड सिलेंडर, हम एक सिलेंडर बनाएंगे और इस सिलेंडर का देखो इन्होंने क्या दिया आपके पास, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो हाइट है ऑलरेडी दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या बोला है, एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस इसका क्या हो जाएगा 1.4 का हाफ, तो 0.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, रेडियस इसका क्या है 1.4 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ करोगे तो 0.7 सेंटीमीटर। नाउ अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलो आउट। जो आपके पास सिलेंडर ऑलरेडी भरा हुआ है और इसमें से क्या किया उसने, किसी ने कोनिकल कैविटी खाली कर दिया है कोन के शेप में, मीन्स उस सिलेंडर के सेम हाइट का उसमें से क्या फाइंड कर दिया उसने, कोन निकाल दिया। अब आपसे वो पूछ रहा है कि ये बताओ कि आपके पास रिमेनिंग सॉलिड, इन्होंने बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इस चीज़ को ज़रा समझो आप। जैसे कि आपके पास एक ये मान लो सिलेंडर है, भरा हुआ ये सिलेंडर, इसमें से हमने कोन के शेप में निकाल लिया कोई सब्सटेंस, और उस कोन की कंडीशन क्या है कि वो सेम हाइट का है, मीन्स वो कोन जो है बिल्कुल इस फेस को टच कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये पहले से ये जो सरफेस है आपका कंप्लीट है, दोनों साइड से फिल किया गया है, तो हम इस शेप में जो हमने यहाँ से कोन निकाला है। अब जब मैं अगर इस फिगर को देखता हूँ, सिलेंडर को देखूंगा, तो मुझे क्या दिखेगा, एक तो ये सिलेंडर दिखेगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मुझे कोन दिखेगा, क्योंकि कोन के शेप में आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ निकाल लिया है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, प्लस ये जो पार्ट है ये सॉलिड था, मीन्स पहले से पैक्ड फिगर था, ये कंप्लीट पैक्ड था, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में देखो हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनो आप। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस कोन जो आपने निकाला है, तो क्या दिखेगा कोन, तो CSA ऑफ कोन। अब इस कोन की कंडीशन क्या है कि ऊपर वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट भी कवर था, लेकिन वो आपने निकाल लिया कोन के शेप में, तो ऑब्वियसली वो निकल गया होगा आपका बाहर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, तो हम प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ अपर सर्कुलर पार्ट, या सर्कुलर पार्ट भी लिख सकते हो आप। और हमें इस केस में क्या पता होना चाहिए, तो रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन भी वही होगा जो आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा, तो रेडियस ऑफ कोन इज ऑल्सो 0.7 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ हमें CSA ऑफ, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपके पास CSA ऑफ कोन जो आप फाइंड करोगे, तो आपको L नहीं पता है, L क्या गिवन है आपके पास इस क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, तो मीन्स आपको L फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप L फाइंड करो। वी नो दैट
एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और एच क्या है आपका, उन्होंने बोला था जो कोण निकाला गया और सेम हाइट का निकाला गया, तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर मीन्स 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.7 का स्क्वायर 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर, तो 2.4 का स्क्वायर करोगे तो 5.76। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0.49 5.76 6.25, ठीक है। तो 6.25 ये आ गया एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6.25, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लगा। नाउ एल इक्वल्स टू आप इसे क्या लिख सकते हो, 625 अपॉन में 100 रूट के अंदर। अब एल जो बाहर आएगा तो आपको पता है 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू में 25 अपॉन में 10 इंटू में 10, तो बाहर क्या आया 25/10, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर आपका स्लांट हाइट आ गया, ठीक है। स्लांट हाइट क्या आ गया आपके पास, 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में ध्यान से देखो आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मतलब CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड करना, तो 2πRH प्लस πRL प्लस πR स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 2 इंटू में 22/7 इंटू में R क्या है 0.7 इंटू में H हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2.4 प्लस 22/7 इंटू में R क्या है 0.7 इंटू में L, और L आपके पास है 2.5 प्लस 22/7 इंटू में R, तो 0.7 इंटू में 0.7। अब ये कैलकुलेशन देखो, थोड़ा इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है। आप यहाँ पे 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7/10 ले सकते हो, इंटू में 24/10 लिख सकते हो, प्लस 22/7 इंटू में 0.7 को फिर से 7/10 इंटू में 25/10 प्लस ये 22/7, तो 22/7 ये मैं अब रफ कर देता हूँ, तो इंटू में 7/10 इंटू में 7/10। इसको आप सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन क्या कर, कैलकुलेशन में करना क्या है, ध्यान से देखो, आप पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, प्लस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, प्लस ये पार्ट एंड प्लस थर्ड पार्ट। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, TSA आ जाएगा रिमेनिंग सॉलिड का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो अब आप कर सकते हो। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो आप, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने बोला है आपसे, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड। एक आपके पास वुडन ब्लॉक है, ठीक है, आपके पास क्या है, वुडन आर्टिकल्स है, वुडन ये आर्टिकल है। इस वुडन आर्टिकल में कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से, ये जो वुडन आर्टिकल है इसमें से दोनों साइड से हेमिस्फेयर के शेप में जो है कुछ निकाल लिया गया है। हेमिस्फेयर के शेप में मीन्स ये जो हेमिस्फेयर है ऐसे, और सिमिलरली यहाँ से हेमिस्फेयर ऐसे निकाल लिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझो आप, फिर से हम सिलेंडर का एग्जांपल लेंगे। ये सिलेंडर है आपका, ठीक है। इस सिलेंडर में से मैंने हेमिस्फेयर इस साइड से निकाल लिया है और दूसरे साइड से भी हेमिस्फेयर निकाल लिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे ये सबसे पहले ये चारों साइड दिखेगा, ऊपर से देखूंगा तो हेमिस्फेयर और नीचे से देखूंगा तो भी हेमिस्फेयर, ठीक है। बाकी के अंदर पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं ये देखूंगा तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस दिस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसमें गिवन क्या है ये देख लो आप, इन दी फिगर इन्होंने रेडियस 3.5 दिया हुआ है, मीन्स ये रेडियस है आपके पास 3.5, ये आपका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, एंड इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है आपके पास
10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आपका क्या होगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA 2 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है, तो 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो CSA ऑफ सिलेंडर है, CSA ऑफ सिलेंडर के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज 2 पाई RH प्लस 2 इंटू में CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो 2 पाई R², ठीक है। तो 2 पाई RH प्लस 4 पाई R²। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई और R कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई R कॉमन लिया आपने, तो यहाँ बचा H प्लस 2 पाई R कॉमन ले लिया आपने, एक R बचा। नाउ तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में R आपके पास क्या गिवन है 3.5, तो 3.5 इंटू में H, और H क्या है 10। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया, ये जो है हेमिस्फेयर का जो डिस्टेंस हमने माइनस की, क्योंकि इस बार हेमिस्फेयर जो है अंदर की साइड है, बाहर नहीं है। अगर ये हेमिस्फेयर बाहर रखा गया होता तब हम माइनस करते, जब हम सोचते। इन्होंने हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 10 प्लस 2 इंटू में रेडियस दैट इज 3.5, 2 इंटू में 22 इंटू में 7 हो जाए 7, 7 5 जो 35, तो 0.5 इंटू में 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, तो 44 इंटू में 0.5 इंटू में यहाँ पे आपका 0.5 है इंटू में 17। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब जो टोटल सरफेस एरिया जो आपका वुडन आर्टिकल का होगा दैट इज़ ये हमने कैसे फाइंड किया, आपके समझ में आ गया होगा। हेमिस्फेयर जो है उसका CSA दोनों का, क्योंकि हेमिस्फेयर निकाला गया उसमें से, और CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड किया। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम 13.2 के जो क्वेश्चन NCERT का, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।